अब चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में है। मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से प्रत्याशी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब्बास अंसारी, ये जानकारी है। और मुख्तार के बड़े भाई सिकबतुल्लाह अंसारी का बेटा मन्नू अंसारी भी मैदान में। मुख्तार अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से ठोक रहे चुनावी ताल सिकबतुल्लाह अंसारी के बेटे। ये जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं। दूसरी पीढ़ी है मुख्तार अंसारी के परिवार का जो चुनावी मैदान में है। मुख्तार अंसारी परिवार की दूसरी पीढ़ी को लेकर यह अहम जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से प्रत्याशी सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का सीधे रुख कर लेते हैं। नीतीश, मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर जानकारी ये कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी ताल वो ठोक रहे हैं, आपके आसपास भी लोग मौजूद हैं, बातचीत कीजिए, किस तरीके से वो इसको लेते हैं? इस वक्त हम उस जगह पे भी मौजूद हैं जो जगह उनका घर कहा जाता है, मुख्तार अंसारी का घर कहा जाता है, फाटक कहा जाता है। और फाटक की दूसरी पीढ़ी के युवा चेहरे इस बार चुनाव मैदान में। और समाजवादी पार्टी से अगर बात करें तो मन्नू अंसारी अब मोहम्मदाबाद विधानसभा से प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से। तो पहले जान लेते हैं जोश किस तरह का, उत्साह किस तरह का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबसे पहले कि आप लोग आए हमारे यहाँ। देखिए, जोश और जज्बा यहाँ आज से नहीं, 1985 से जब से मेरे चचा यहाँ से विधायक बनते आए और आज तक अभी हम लोग दूसरी जनरेशन में यहाँ की राजनीति हमारे परिवार ने, पार्टी के मुखिया ने सौंपी है। और दोगुने जोश और उत्साह के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। मन्नू, एक और चीज़ जानना चाहेंगे, सामने कौन है आपके, किसको मानते हैं सामने? और अगर पिछले जो बातें सामने आती थी, कहा जाता था कि यहाँ से जिस तरह से तमाम तरह के बयान सामने आते थे, माफिया और तमाम तरह की बातें सामने आती थी, वो चीज़ें कितना प्लस करेंगी, माइनस करेंगी, और सामने कौन है? देखिए, सामने यहाँ इस तरह के लोग हैं। आज से 40 साल पहले यहाँ गरीब चरपाई पे नहीं बैठ सकता था। कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो गरीबों को सम्मान नहीं देते थे, उनका वोट का अधिकार नहीं था। तो वो लड़ाई लड़ते हुए हम लोग, मेरे पूर्वज चले आए, हम लोग भी उसको, उस मान सम्मान, उस जो गरीबों के साथ जुल्म अत्याचार हुआ उसके खिलाफ लड़ते हुए हैं। मन्नू, आप सक्रिय भी रहे हैं, जैसा कि मैं भी बहुत समय पहले से देख रहा हूं राजनीति के तौर पे, और युवाओं में आपका क्रेज एक अलग है। तो अब किसको किसको लेकर चलना है, खासतौर पे मोहम्मदाबाद सीट को लेकर? जिस तरह से अगर बहुलता बात कर ले तो यहाँ की एक बहुलता है, जाति विशेष की बहुलता है, तो कैसे कैसे जो किला है उसको कैसे भेदेंगे? हमारे साथ सौर समाज के लोग हैं और आज से नहीं 40 साल से संबंध है। किसी बाप बेटे में ऐसा नहीं हो सकता है और वो पीढ़ियों दर पीढ़ियों वो संबंध चला आ रहा है, वो संबंध चला आ रहा है। हम लोग उस संबंध को आगे भी निभाते हुए चले जाएंगे। मोहम्मदाबाद के अलावा मऊ की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से भी आपके परिवार के एक युवा हैं, तो वो भी क्या इसी तरह जोश के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, वहाँ के हर नौजवान बुजुर्ग सब साथ में है, सबका आशीर्वाद है, सबका ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पर वो नीतीश अपनी जीत की दावेदारी कर रहे हैं। मोहम्मदाबाद से वो मैदान में है और साथ ही मऊ से अब्बास अंसारी भी मैदान में है। देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही जगहों से क्या होता है, जीत दर्ज हो पाती है या फिर दावों में कितना दम है, ये भी जल्दी सामने होगा। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए और वहाँ से जानकारी देने के लिए।